रिश्ते हमारे जीवन का एक ऐसा अनमोल धन है। कहते हैं इंसान को सबसे ज़्यादा सुख और सबसे ज़्यादा दुख उनके अपने ही देते हैं। मैंने कभी भी किसी को मर्सिडीज नहीं मिला और वो सुसाइड कर लिया ऐसा नहीं सुना, लेकिन हाँ उसे प्यार ना मिला और वो सुसाइड कर लिया ऐसा ज़रूर सुना है। रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट कई बार हम उसकी कदर नहीं कर पाते। कई बार बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में होती है और इसीलिए हम दुखी होते हैं। अगर भगवान पसंद ना हो जाए और वो कहे आपको जो मांगना है मांगो, जितना धन दौलत ऐसो आराम गाड़ी बंगला मैं सब दूंगा, लेकिन एक कंडीशन में, वो धन दौलत और बड़े महलों के साथ आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई अपना नहीं होगा। अभी मुझे आप ये बताइए, क्या आप ये स्वीकार कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। कोई भी इंसान इसको वरदान नहीं मानेगा, क्योंकि धन दौलत शहरत सब कुछ हो, पर अगर अपने ही ना हो तो वो दुनिया फीकी पड़ जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़ों का सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान हमेशा ये चाहता है कि मैं जैसा हूँ, हम जैसा है, सामने वाला ऐसा ही बर्ताव करे। लेकिन नहीं, सामने वाला अलग है, क्योंकि उसकी परवरिश अलग हुई है और उसकी बैकग्राउंड अलग है, इसीलिए उसका स्वीकार करना सीखिए। तो क्यों ना आज की वीडियो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाए। देन टुडेज वीडियो इज गोल्डन टिप्स टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं तो एक चीज़ है, सामने वाले की कदर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है, हम जब इंसान हमारे सामने होते हैं तब तो हम उसकी वैल्यू पहचान नहीं पाते, लेकिन वही इंसान जब दुनिया छोड़कर चला जाता है तब उसकी वैल्यू होती है। हम कितना प्यार करते थे वो जीवन भर कह नहीं पाए, और वो कब चला गया पता भी नहीं चला। इसीलिए जो इंसान आज आपके जीवन में है, पहले तो उसकी कदर करना शुरू कीजिए। अपनों के साथ ऐसी बातें शेयर करना शुरू कीजिए कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं, वो कितने वैल्यूएबल है ये बताना शुरू कीजिए। अपनों के लिए कभी भी कुछ करो तो उन्हें सुनाना बंद कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर अपनों के लिए कुछ करते हैं तो फिर उसे सुनाते हैं कि देख तेरे लिए मैंने ये किया या तेरे लिए मैंने वो किया, और तब सबसे ज़्यादा वो हर्टिंग होते हैं। और कई बार पेरेंट्स भी एक दूसरे को सुनाते हैं या हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को सुनाते हैं, और होता क्या है, उन शब्दों की बाद में कोई वैल्यू नहीं होती, और कई बार इसी शब्दों की वजह से लोग आपको हैक करना शुरू कर देते हैं। मधुमक्खी जो होती है वो बहुत मेहनत करती है, एक एक फूल में से रस चूस के लाती है और हनी बनाती है। ये मीठा शहद सबको अच्छा लगता है, पर मधुमक्खी को कोई रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेहनत तो करती है पर वो डंक मारती है। ऐसे ही जब आप अपने को ताने मारते हैं, दैट मीन्स आप उनको डंक मारते हैं। तो हो सकते हैं आपके काम शहद जैसे होंगे, मगर आपकी डंक मारने की आदत होगी तो आपके अपने भी दूर भागना शुरू कर देंगे। कई बार हम लोग के बिहेवियर भी अपनों के साथ इतना गलत होते हैं, गलत शब्दों के साथ हमारा बर्ताव भी लोगों को अपनों से दूर कर देता है। और रिलेशनशिप में हमेशा अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपना रिमोट सामने वाले को दे देते हैं। अब उसके हाथ में है तो उसकी मर्जी, उसने हंसाया तो अब हंसने लगे, उसने ऐसा कुछ कर दिया और अब गुस्सा होने लगे, तो अब अपना रिमोट कंट्रोल क्यों दूसरे को देते हैं। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि सामने वाले की बर्ताव ही ऐसे है, मैं क्या करूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो उसके लिए गौतम बुद्ध का एक सुंदर सा एग्जाम्पल है। एक बार एक इंसान थे जो गौतम बुद्ध से बहुत नफरत करते थे। तो एक दिन उसे लगा कि आज जाके गौतम बुद्ध के साथ झगड़ा किया ही जाए, और जैसे ही गौतम बुद्ध नजर आते हैं, ये उनके ऊपर गालियाँ निकलना शुरू कर देते हैं और गौतम बुद्ध को सबके सामने अपमानित करते हैं। इतना बोलने के बाद भी गौतम बुद्ध शांति से बैठकर मुस्कुरा रहे थे। तब वो इंसान कहते हैं, मैं तुम्हें इतनी गालियाँ निकल रहा हूँ और तुम मेरे सामने हंस रहे हो। तब गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं, मैं हंस रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। तब ये कहते हैं, क्या रीज़न है? तब गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं, तुम कहीं ना कहीं किसी के घर पे ज़रूर जाते होंगे। वो कहता है हाँ। तब कहते हैं, तुम जब किसी के घर में जाते हो तो तुम उनके लिए कुछ भेद, कुछ उपहार लेके जाते हो। तब बोलते हैं हाँ, इसके साथ इसका रिलेशन क्या है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी के घर में कुछ उपहार लेके जाते हो और तुम उसे देते हो, अगर वो इंसान उसे स्वीकार ना करे तो? तब वो बोलते हैं हाँ, तब मेरे पास रह जाते हैं। तब गौतम बुद्ध मुस्कुरा के कहते हैं, आज तुम भी मेरे घर आए और तुम ये गालियों की सौगात मेरे लिए लेके आए,
बट मैं इसका स्वीकार नहीं करता और इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अब इस इंसान का पूरा गुस्सा शांत हो जाता है और वो समझ पाता है कि मैं तो अपनी नेगेटिविटी लेके आया और उनके ऊपर डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा और मैं उनको गुस्सा नहीं दिला पाया। तो इस स्टोरी से हमें यही मैसेज मिलता है कि ज़रूर आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो बार बार आपको गुस्सा करवाते होंगे, बार बार आपके मूड बिगाड़ते होंगे, लेकिन अगर आप चाहे आपका माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में रख सकते हैं और हमेशा शांत रह सकते हैं। और ये पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा से कई गुना ताकतवर होते हैं। अगर आप शांत रहेंगे तो सामने वाला आप पर कितना गुस्सा कर सकते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स अगर आप ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने रिश्तों में और अपने नेचर में डेफिनेटली पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। तो आज से ही अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए, सामने वाले की कदर करना शुरू कर दीजिए, उसको ताने मारना बंद कर दीजिए और सामने वाले के हाथ में अपने माइंड का रिमोट देना बंद कर दीजिए। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.